दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक अदद टीआरपी के लिए मारामारी करते और तरसते न्यूज चैनल्स को तो ऐसा लगता है जैसे उनकी बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। दोस्तों, कल जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद जो हालात पनपे, उसके बाद कोई खुश हो ना हो, न्यूज चैनल के संपादक सबसे ज्यादा खुश हैं। इतने खुश हैं कि कल से लेकर अब तक कुछ न्यूज चैनल्स की टाइमलाइन मैं आपके सामने रख रही हूँ। जरा देखिए, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इतनी खबरें कल से न्यूज चैनल्स ने केवल और केवल इजराइल और हमास को लेकर बना दी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि इजराइल में जो हालात इस वक्त हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं। वाकई में दुनिया भर की निगाहें इस पर है, दुनिया भर चिंता व्यक्त कर रही है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में युद्ध की रिपोर्टिंग होती है ना, उससे घटिया और वाहियात कुछ है नहीं। अब देखिए, एक चैनल ने खबर क्या बनाई। इजराइल ने हमास को 15 मिनट में ऐसे किया बर्बाद। देखें एक्सक्लूसिव वीडियो। इनके पास एक्सक्लूसिव वीडियो कहां से आया? मतलब एक्सक्लूसिव बताकर आप कुछ भी चला देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि युद्ध के नाम पर कुछ भी बिकता है हमारे। एक चैनल ने तो हद पार कर दी। वॉर कॉन्क्लेव चल रहा है, युद्ध के नाम पे कॉन्क्लेव हो रहा है। मतलब हद हो गई, ऐसा तो कहीं नहीं होता यार। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक भारत का हाल देख लीजिए। खबर देखिए जरा क्या बनाई है। मोदी नेतन्याहू साथ भेज दिए कमांडो, परमाणु हथियार, हमास का दी एंड। हमारे यहाँ तो एक न्यूज चैनल ऐसा है जहां साल के 365 दिन युद्ध चलता है। वो चैनल युद्ध के नाम पे चल रहा है। उस चैनल की तो जैसे बाछें खिल गई हैं। देखिए, उस चैनल में जो ब्रेकिंग चल रही है वॉर 2.0 के नाम से चल रही है। मतलब वॉर ब्रेकिंग चल रही है। और खाली ब्रेकिंग नहीं चलती है, ब्रेकिंग के साथ सायरन भी चलता है। वो जो युद्ध का जब ऐलान हो जाता है तो सायरन बजाया जाता है ना, वो सायरन चल रहा है टीवी पर। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि न्यूज चैनल वाले युद्ध के नाम पर इतना पागल क्यों हो जाते हैं? सिंपल सी बात है, युद्ध से यानी वॉर से अच्छी टीआरपी वसूलने का मौका कोई नहीं होता। देश भर का, चाहे वो किसी भी विचारधारा का शख्स है, कोई भी वोटर है या कोई भी आदमी है, वो देखना चाहता है, उसको मजा आता है सब देखने में। लेकिन अगर आप कुछ दिखा रहे हैं तो थोड़ा उसमें क्वालिटी में तो ध्यान दीजिए। उसको इतना वाहियात और इतना बचकाना तो मत बनाइए। एग्जैक्टली यही तब हुआ था दोस्तों जब अमेरिका से अफगानिस्तान गया था और तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। 1 महीने से ऊपर, जी हाँ 1 महीने से ऊपर देश के न्यूज चैनल्स में तालिबान के अलावा कुछ चला ही नहीं। एग्जैक्टली ये तब भी हुआ था दोस्तों जब रूस और यूक्रेन का युद्ध नया छिड़ा था। तब तो अर्नब गोस्वामी के चैनल ने हद ये कर दी थी कि वीडियो गेम चला दिए थे। जी हाँ, वीडियो गेम चला दिए थे युद्ध के नाम पर। और अब न्यूज चैनल वालों को एग्जैक्टली वही काम करने को मिल गया, इसके बहाने, इजराइल में हो रहे हालात के बहाने। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो न्यूज चैनल्स के संपादक हैं, इनको ये दुनिया भर की खबरों में, दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट में इतना इंटरेस्ट आता है, इतना गजब का विश्लेषण कर देते हैं, कॉन्क्लेव कर देते हैं, युद्ध की ब्रेकिंग चला देते हैं। इससे आधी कवरेज भी, आधी छोड़िए 1/4 कवरेज भी आपको किसी न्यूज चैनल में मणिपुर को लेकर दिखी। मणिपुर तो अपना है ना, या वहां के लिए तो आपको वीजा लगाने की जरूरत नहीं है, वहां के लिए तो आपको विदेशी मामलों के जानकार बिठाने की जरूरत नहीं है। कितने न्यूज चैनल्स की स्टार एंकर हैं जिनको मणिपुर भेजा गया? कितने न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने मणिपुर के नाम पर कॉन्क्लेव किया? कितने न्यूज चैनल हैं जिन्होंने मणिपुर के नाम पर ब्रेकिंग चलाई? मतलब जितना हमारे देश में रूस और यूक्रेन का युद्ध, या फिर जितना हमारे देश में इजराइल के हालात पर मीडिया वाले पागल हो रहे हैं, इसका 1/4 भी, अगर 1/4 भी मणिपुर के नाम पर यह कवरेज की गई होती ना, तो आज सरकार को विवश होना पड़ता, मजबूर होना पड़ता कि मणिपुर में जल्द से जल्द हालात ठीक हो। 4 महीने हो गए दोस्तों, 4 महीने मणिपुर अब भी धधक रहा है। वहां से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो डराने वाली हैं। उसके बावजूद हमारे देश की मीडिया को क्या पड़ी है? दूसरे के घर में कैसी आग लगी है और उस आग की एक्सक्लूसिव कवरेज आपके सामने कैसे दिखाई जा सकती है। दोस्तों, मीडिया के इस पागलपन पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।